हेलो दोस्तों स्वागत है डीएल फॉर स्टडी में। दोस्तों ये एक नई सीरीज है जिसमें हम लोग देखते हैं बाल विकास से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर के रूप में आपको आने वाला है क्वेश्चंस, उसका पूरा एक सीरीज लेके चलेंगे जो कि सीटीपी जितना भी चैप्टर है हर चैप्टर से आपको वन लाइनर आपको इस वीडियो में एक के बाद एक आता जाएगा। तो दोस्तों ये एक सीरीज है, आप देखना ना भूलें। और आपको प्लेयर लिस्ट में एक चैप्टर से 18 चैप्टर जितना भी सीडीपी जो सीटेट में पूछा जाता है उससे जितना भी सिलेबस है उसको कवर करते हुए हम वन लाइनर के रूप में लाए हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और देखिए बहुत ही अच्छा सीरीज है, ये अध्याय 3 है, 2 अध्याय पहले ही डाल चुके हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में और प्लेयर लिस्ट में मिल जाएगा। तो आपको पहला अध्याय दूसरा अध्याय हो चुका है, ये तीसरा अध्याय है। तीसरा अध्याय का नाम है समाजीकरण प्रक्रिया, जिसे सोशलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो देखिए आइए और चैनल पे बने रहिएगा, एक बार देखिएगा आराम से। इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज आपको लिए लेके आएंगे, तो आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा तो ही आपको ये नोटिफिकेशन जाएगी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सामाजिकरण के संदर्भ में से किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सामाजिकरण के संदर्भ में जो संस्था होती है उसकी भूमिका जो होती है वो होती है परिवार, समाज और समुदाय की जो है महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है सामाजिकरण प्रक्रिया में। कह रहा है सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। सामाजिकरण के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो सामाजिकरण सीखना है यह जो दिया था कथन, यह जॉनसन के द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था। सामाजिकरण की विशेषता नहीं है। तो सामाजिकरण की विशेषता नहीं है वो है व्यक्ति के सामाजिकरण में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती है। ये जो है सामाजिकरण की एक विशेषता नहीं माना गया है। नेक्स्ट कह रहा है मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो दिया था वो एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा एरिक्सन। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। तो कैसा प्रक्रिया है, तो मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया है सामाजिकरण। नेक्स्ट बिंदु है मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है। तो याद रखिएगा मनोसामाजिक सिद्धांत जो बल देता है उधम के मुकाबले में हीनता स्तर पे जो है बल देता है। नेक्स्ट कह रहा है सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ चर्चा विद्यमान रहती है जिससे निहित है। तो सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास जो पाठ चर्चा रहती है वो अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत के रूप में आपको पाठचर्या विद्यमान रहती है। समाजीकरण है तो समाजीकरण समाज के मानदंडों के साथ अनुकूल करना ही समाजीकरण कहलाता है। नेक्स्ट बिंदु कह रहा है विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है। तो विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का जो अर्थ होता है उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना ही संप्रेषण का अर्थ होता है। नेक्स्ट बिंदु कह रहा है सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। तो सामाजिक अधिगम जो आरंभ होता है वह संपर्क से होता है। जैसे आप समाज में रहते एक दूसरे के साथ जो बैठते हैं उठते हैं, ये आपको सामाजिकरण अधिगम का एक प्रारंभ रास्ता माना जाता है। नेक्स्ट बिंदु कह रहा है वह कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। तो सामाजिक परंपराओं का जो हस्तांतरण जो कराता है वो सबसे ज़्यादा परिवार का योगदान रहता है। परिवार से ही आपको जो हमारे सामाजिक परंपराओं का पूरा लेखा जोखा आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट कह रहा है परिवार एक साधन है। तो परिवार एक साधन जो है कैसा साधन है, तो अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन परिवार को माना जाता है। सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करने वाली संस्था है। तो सबसे योगदान करने वाली संस्था वो परिवार को ही माना जाता है सामाजिक परंपराओं के। विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में सत्कथन है। तो विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में जो सत्कथन माना जाता है, विद्यालय सामाजिकरण का महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट बिंदु आपको कह रहा है
बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है। तो बालक का समाजीकरण जो है वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है वो समाजीकरण से संबंधित नहीं माना जाएगा। किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो व्यक्तिगत कारक मित्र मंडली जो है प्रभावित करता है समाजीकरण को, ऐसा नहीं माना गया है। सामाजिक परिवर्तन का शाब्दिक कार्यकारी कारक है। तो वो शाब्दिक कार्यकारी शिक्षा को माना जाता है शाब्दिक परिवर्तन का सामाजिकरण में। बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व है। खेल को जो है बहुत महत्व दिया गया है सामाजिक विकास में। याद रखिएगा, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संरचना और, तो एक तो सांस्कृतिक संरचना और दूसरा माना गया है व्यक्तिक विकास जो है दूसरा संरचना माना गया है। नेक्स्ट बिंदु कह रहा है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व व्यक्ति सीखते हैं। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसे बच्चे और व्यक्ति परिवार विद्यालय श्रेष्ठ जनों से है समाजीकरण सीखते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। नेक्स्ट बिंदु कह रहा है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो शिक्षा के इम्प्लीकेशन में सामाजिक वातावरण के अनुकूल और समायोजन ही समाजीकरण से तात्पर्य माना गया है। नया बिंदु देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, वो आनुवांशिक संरचना समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। लास्ट है जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जनसंचार माध्यम, ठीक है, यह प्रभावित करता है अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को जो है जनसंचार माध्यम समाजीकरण को बहुत ही ज़्यादा जो है प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये चैप्टर 3 था। अब चैप्टर 4 लेके आएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये एक सीरीज है जो कि कम समय में आपको CDP में अधिक से अधिक क्वेश्चन का आंसर दिलाने में आपको महत्व देगा। तो दोस्तों इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे। पहले ये सीरीज आप देख लीजिए, इसके बाद ऑब्जेक्टिव, और दूसरा एक EVS का भी हैंड रिटेन नोट्स जो है चैनल पे डाला गया है, तो वो भी देखना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।